अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो हमने जी पास्ट इंटरव्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज का इंटरव्यू नंबर 34 है। आज के इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है जी डीएसटी एंड टीएसटी। हमने लास्ट इंटरव्यू में डिस्कस किया था जी सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स क्या थी जी? टॉप लेयर। जो टॉप लेयर होती है इसको बोलते हैं सरफेस कोर्स। और इस सरफेस कोर्स में हम क्या करते हैं? या तो डीएसटी करते हैं या टीएसटी करते हैं या फिर एस्फॉल्ट लेयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये डीएसटी क्या है, टीएसटी क्या है? अगर हम सिर्फ डीएसटी की बात करें तो डीएसटी में डीएसटी का मतलब डबल सरफेस ट्रीटमेंट। तो एक तो होगी जी दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब दो लेयर्स हम कैसे लगाते हैं? मतलब लेयर्स लगाने के लिए सबसे पहले हम नीचे बिचुमन की लेयर लगाते हैं। बिचुमन की लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर जो है वो चिप्स जो है ना, चिप्स कह लें या आप कह लें कि पैन बजरी ऊपर जो है वो की एक लेयर प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो हम पैन बजरी यूज़ करते हैं, ज़्यादा साइज़ में नहीं जाना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, लेकिन बता देता हूँ कि इसका जो पैन बजरी है ये हमने 12.5 mm की जो है ना वो चिप्स हमने यूज़ करनी है फर्स्ट कोट में। ठीक है, 12.5 mm की यूज़ की, नीचे हमने बिचुमन किया, फिर ऊपर हमने चिप्स लगाया। चिप्स लगाने के बाद उसके ऊपर हम क्या करेंगे? ये हमारा डंपर है, मतलब ऐसे जो है ये रूलर है। ठीक है, तो इस रूलर की मदद से हमने इसको क्या करना है? कंपैक्ट करना है। इस ऊपर पेन बजरी को कंपैक्ट करते जाना है। हमने कितना कंपैक्ट करना है? 6 से 8 हमने पासेस गुजारने हैं। पासेस मतलब होता है एक दफा इधर गया फिर इधर गया, मतलब एक पास हो गया। इसी तरह हमने 6 से 8 पासेस गुजारने हैं। 6 से 8 पासेस गुजरने के बाद हम क्या करेंगे? ये कंपैक्ट हो जाएगी। कंपैक्शन होने के बाद इसके ऊपर दोबारा हम स्प्रे करेंगे। किसका? दोबारा जी बिचुमन का स्प्रे करेंगे। अब बिचुमन का दोबारा स्प्रे करेंगे, उसके ऊपर फिर हम जो है वो लगाएंगे पैन बजरी। अब पहले हमने कितना बिचुमन की स्प्रे किया, फिर हमने कितना स्प्रे किया, आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 स्क्वायर मीटर पे, यानी कि मीटर बाय मीटर का एक डब्बा हो, तो इस स्क्वायर मीटर पे हमने तकरीबन 1.5 लीटर तक जो है ना वो बिचुमन स्प्रे करना है। दोनों लेयर्स में, पहली लेयर्स में तकरीबन 1 लीटर होगा, ऊपर वाली लेयर में तकरीबन आधा लीटर होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर पे हमने 1.5 लीटर तक जो है वो स्प्रे किया। अब तो स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद ऊपर जो है वो दोबारा हमने पैन जो है वो डंप कर दी। अभी इस पैन का साइज कितना है जी? 10 mm, उससे छोटा है। उसके ऊपर फिर दोबारा हमने रूलर से कंपैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, कंपैक्ट किया। अगर हम ये काम 2 दफा करेंगे तो ये डीएसटी होगी। और इसके ऊपर अगर हम फिर एक लेयर लगा के फिर हम पैन बजरी लगाएंगे, अगर यही काम हम 3 दफा करेंगे तो फिर डीएसटी होगी। ठीक है, अब टीएसटी होगी। अब डीएसटी जो है वो थोड़ी लो कास्ट होती है, 3 से 5 साल के लिए जो है ना वो इस्तेमाल हो सकती है। और इसी तरह अगर हम डीएसटी की बात करें, टीएसटी की, तो टीएसटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा अरसा यानी निकाल जाती है। मतलब हमारा 5 से 6 या 7 साल निकाल सकती है। टीएसटी में क्या था जी? टेम्परेचर हमने याद रखना है। डीएसटी हो या टीएसटी हो, टेम्परेचर हमारा ये जो बिचुमन का है ये होना चाहिए 150 अबव, 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अब टीएसटी को हम देखते हैं जी। टीएसटी में क्या 3 लेयर्स हैं। किसकी 3 लेयर हैं जी? बिचुमन स्प्रे किया प्लस हमने एग्रीगेट डाला। ठीक है, और फिर हमारा इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? बिचुमन का 150 से लेके 170 तक होना चाहिए। अबनिएंट टेम्परेचर, ये एम्बिएंट टेम्परेचर होता है जो मौके का टेम्परेचर है, जिस जगह पे साइट का टेम्परेचर 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो डीएसटी है चाहे वो टीएसटी है। इसीलिए दिसंबर जनवरी में जब टेम्परेचर 10 से कम होता है तो हम डीएसटी या टीएसटी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा जी जो बिचुमन की क्वांटिटी है डीएसटी में तकरीबन हम 1.5 लीटर यूज करते हैं 1 मीटर स्क्वायर में, और इसमें हम 2 लीटर यूज करते हैं टीएसटी में 1 मीटर क्यूब में। और इसके बाद एग्रीगेट की बात करें तो इसमें फर्स्ट लेयर 19 mm का होगा, फिर 12.5 mm का होगा, फिर 10 mm का होगा। थिकनेस की बात करें तो ये जो डीएसटी है वो तकरीबन 20 से 30 होगा, यानी कि 1 इंच कह लें। डीएसटी में 1 इंच होगा और टीएसटी में 1.5 इंच होगा, 1.5 इंच होगा। ठीक है, और 30 से 40 mm और वो 20 से 30 mm होगा। कंपैक्शन अच्छी तरीके से करेंगे
कंपैक्शन में हमने जो है वो 6 से 8 पासेस यूज़ करने हैं और उसके बाद फिर उसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जी इसमें हम एक चीज़, ये डीएसटी टीएसटी हो गया। नेक्स्ट था एक जी, एस्फाल्ट पेवमेंट क्या होती है, एस्फाल्ट रोड क्या होती है, एस्फाल्ट कंक्रीट क्या होती है। मतलब ये तीनों सेम चीज़ें हैं। एस्फाल्ट कंक्रीट से मुराद होता है कि जो हमारी ये नीचे हमारी वाटर बाउंड मैकेडम था, यानी कि जिसको हम बेस कह सकते हैं, इसके ऊपर हमने सरफेस लेयर लगानी है। तो सरफेस लेयर में बजाय हम डीएसटी या टीएसटी करें, हम एक ही दफ़ा जॉब मिक्स फार्मूले पे पूरी कंक्रीट बना लेते हैं। कंक्रीट किसकी बनाते हैं, एस्फाल्ट की और उसके एग्रीगेट की और उसके जो है वो स्टोन डस्ट की। अब तीनों को मिला के उसका एक मेज़ा तैयार करके तो एक लेयर लगा दी जाती है। अब ये लेयर भी जो है डिपेंड करती है डिज़ाइन के ऊपर। मतलब ये आपकी 2 इंच से लेके 4 इंच तक हो सकती है, ठीक है। तो पूरी लेयर लगा दी जाती है। अब 4 इंच की अगर पूरी लेयर है, ये 2 इंच की, 3 इंच की पूरी लेयर है, तो ये पूरी की पूरी जो है वो सरफेस कोर्स आपका होगा। तो ये ज़्यादातर अच्छे जो हमारी अच्छी रोड्स हैं उसके ऊपर ये एस्फाल्ट पेवमेंट की जाती है, मोटरवे, हाईवे, इस तरह की रोड्स के ऊपर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शोल्डर और कर्व कर्व स्टोन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखें, शोल्डर जो है वो आपका जो मेटल्ड विड्थ होती है, यानी कि ये हमारे पास अगर रोड है, ये रोड है, तो इस रोड में इधर से लेके इधर तक जो है वो मेटल्ड विड्थ होगी। मेटल्ड विड्थ मतलब जिसके ऊपर से गाड़ियाँ जो है वो मूव करती हैं, ठीक है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड थोड़ा थोड़ा एरिया ऐसा होता है जिसको जो है जहाँ पे गाड़ी इमरजेंसी में स्टॉप करती है, रुकती है, उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी शोल्डर विड्थ, या ये शोल्डर्स हैं। जो मेन ये है, ये मेटल्ड विड्थ है, ये इसको हम कैरिज वे कहते हैं जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। ये क्या है जी, कैरिज वे जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं। और ये हमारा क्या होगा जी, यहाँ पे इमरजेंसी में, इन केस ऑफ इमरजेंसी गाड़ी को पार्क किया जाता है, इसको हम शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। अब शोल्डर के साथ इधर जो है वो एक साइड पे या दोनों साइड्स पे, इस साइड या इस साइड पे, पूरे का पूरा जो है वो एक पाथ बनाया जाता है जिसको फुटपाथ बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, हम अगर शोल्डर की बात करते हैं तो शोल्डर क्या होता है, इमरजेंसी स्टॉपिंग के लिए जो हम ये वाला रास्ता यूज़ करते हैं, ये वाली एक स्पेस यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं जी शोल्डर। अब इसमें 2 से 3% इसमें स्लोप होती है। ये स्लोप किस लिए होती है, ये स्लोप इसलिए होती है कि पानी को ड्रेन आउट होने दिया जाए। अब पानी ड्रेन आउट होके ये एंड पे आता है, यानी कि इसके फुटपाथ के एंड पे आता है, और इस जगह पे बाज़ दफ़ा नीचे ऐसे एक ड्रेन बना दी जाती है, ठीक है, जो फिर फुटपाथ से नीचे पानी जो है वो ड्रेन में चला जाता है, इसको स्कप्पर कहा जाता है। तो जो तो जी नेक्स्ट क्या है जी, करब। करब क्या होता है, करब एक ऐसे स्टोन का नाम है, या आप यूँ समझिए एक ऐसी बाउंड्री का नाम है जो सेपरेट करती है फुटपाथ को और रोड को। अब फुटपाथ को और रोड को हम एक जो है वो कंक्रीट के या कोई भी और जो है ना एक कर्ब स्टोन लगा के अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये है हमारे कर्व स्टोन। अब ये कर्व स्टोन कितने होते हैं, ये तकरीबन 6 इंच 9 इंच 1 फुट तक जो है ना इसकी हाइट हो सकती है, ठीक है। अब कर्व स्टोन क्या करता है, एक तो जो है ये जो वाटर आ रहा होता है कर्व स्टोन के नीचे भी बाज़ दफ़ा जो है वो इनलेट रखा जाता है, जो पानी जो है वो नीचे, जिससे पानी नीचे ड्रेन में चला जाता है, ठीक है। तो उसको वो एज हम इनलेट भी यूज़ कर लेते हैं कर्व स्टोन को। और बाकी कर्व स्टोन बाज़ दफ़ा हम यूज़ कर रहे होते हैं कि जो ट्रैफिक जा रही होती है, अब ट्रैफिक जारी होते हैं तो कर्ब स्टोन जो है वो ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने फुटपाथ पे नहीं चढ़ना, ठीक है। तो एज अ व्हील गार्ड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ये कर्ब स्टोन, ठीक है। अच्छा जी, ये सिंपल जी आप देख लें, शोल्डर क्या है जी, इमरजेंसी स्पेस है या सपोर्ट है, और कर्ब क्या है जी, ये बाउंड्री है या ड्रेनेज कंट्रोल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन होता है कि हमारी ये अगर रोड है, ये हमारा रोड का क्रॉस सेक्शन है, ये रोड है, ठीक है। रोड जा रही है, अब कहीं पे जो है ना ऐसे टर्न हो रही है रोड। अगर रोड टर्न होगी तो इसका हम क्या करेंगे, बाहर वाली साइड को, इस रोड की बाहर वाली साइड को ऐसे हाइट पे ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि अपर जो इनर, ये
इनर साइड और अपर साइड जो उसकी आउटर साइड होगी, आउटर साइड का लेवल इनर साइड से ज़्यादा रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि गाड़ी इधर से ऐसे मूव कर सके। ये हम क्यों रखते हैं? ये इसलिए रखते हैं क्योंकि जहाँ पे टर्न आ जाता है, जहाँ पे कर्व आ जाती है, जैसे ऐसे कर्व आ जाती है, तो सिंपल हमने पढ़ा भी हुआ कि एक पॉइंट पे हम अगर कोई रस्सी शस्सी लें, इधर कोई चीज़ बांध दें, ठीक है, तो उसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, इधर से फिर क्या होगा जी, ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि चीज़ को बाहर भगाने की या बाहर गिराने की कोशिश करता है, ठीक है। तो चूंकि ये रोड है और रोड कर्व में अगर जा रही है, तो कर्व में रोड जाएगी तो ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी इधर से बाहर गिरने की कोशिश करेगी, या इधर जाके इधर बाहर निकलने की कोशिश करेगी, या इधर से इधर निकलने की कोशिश करेगी। तो हमने क्या करना होता है, इसको काउंटर करने के लिए, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए हम इसको जो है वो इसका आउटर साइड पे जो है वो ऐसे इनर साइड की से ज़्यादा जो है वो आउटर साइड रख देते हैं। इसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो सिंपल अगर हम इसे बोलें तो इसको सुपर एलिवेशन बोलेंगे, इसको कैंट भी बोल सकते हैं, इसको बैंकिंग भी बोल सकते हैं। मतलब एक साइड जो है वो आउटर साइड है वो बैंकिंग है, ठीक है। तो इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, जो फोर्स अंदर की तरफ मतलब मजबूर करती है ना। देखें, हमने ये आउटर बैंक हाइट उसको रेज कर दिया, जो मजबूर करेगा गाड़ी को इनर साइड, मतलब बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगी, गाड़ी गाड़ी को अंदर रहने पे मजबूर करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड क्यों करते हैं? हम प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंट स्किडिंग, ठीक है, गाड़ी स्किड ना करे या फिर ओवर टर्निंग ना करे, ठीक है। इसके अलावा हम इंश्योर करते हैं सेफ एंड स्मूथ व्हीकल मूवमेंट। अब इसकी टाइप्स, इसकी परसेंटेज कितनी हो सकती है, वैल्यू क्या हो सकती है सुपर एलिवेशन की? तो सुपर एलिवेशन जैसे हमने देखा कि कैम्बर था, कैम्बर हमने कहा जी उसकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं, 2 है, 2.5 है, 3 है और 4 है, ठीक है। जो वैल्यू 2 है वो किसके लिए है, कंक्रीट रोड के लिए है, 2.5 बिचुमन रोड के लिए है, 3 जो है वो वाटर बाउंड मैकेडम रोड के लिए है, आगे 4 वैल्यू जो है वो है अर्दन रोड के लिए, ठीक है। ये तो कैम्बर की वैल्यूज़। अब सुपर एलिवेशन की क्या वैल्यूज़ हैं? मतलब ये हमने जो आउटर साइड है इसमें हाइट रखी, तो ये इन साइड से, ये मतलब इनर साइड से ये कितनी हाइट है, ये कितने परसेंट जो है वो रेज रखी आउटर साइड, ठीक है। तो ये सुपर एलिवेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ये परसेंटेज में होगी, ठीक है। तो इसको जो है वो अमूमन जो है वो 1/15 रखते हैं, इसको 7%। अमूमन सुपर एलिवेशन, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है जी सुपर एलिवेशन कितनी रखी जाती है, तो सर 7% जस्ट, ठीक है। आगे डिटेल में जाता है तो फिर हम कहेंगे जी ये 4% से लेके 10% तक हम जा सकते हैं सुपर एलिवेशन। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा एरिया कौन सा है, ठीक है। अगर हाईवे वगैरह हम बना रहे हैं तो ये हमने 5 से 7% तक जो है ना हाईवे में उसका सुपर एलिवेशन रखना होती है। अच्छा, सुपर एलिवेशन का फार्मूला क्या है? फार्मूला है जी E+F। ई बोलते हैं जी सुपर एलिवेशन को, ठीक है। E+F, उसमें उसने कोएफिशिएंट भी जो है ना ऐड कर दिया, ठीक है। आप कोएफिशिएंट ऐड करें या ना करें, अगर आप प्रिसाइज काम करेंगे तो आपको कोएफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो E+F इज इक्वल टू V²/GR। सिंपल फार्मूला सुपर एलिवेशन का क्या है, V²/GR। V क्या है जी, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय GR। G क्या है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, और R आपका क्या, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर्स में है, ठीक है। और इसको जी, अच्छा, इसकी वैल्यूज़ जो है NHA के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया 7% आपने याद रखना है, ठीक है। तो नॉर्मली 7% हम रखते हैं, नॉर्मली हम 7% रखते हैं अगर हमारा कोई प्लेन एरिया है या रूलिंग एरिया है। अगर हिली एरिया है, अब हिली एरिया में तो जगह जगह पे जो है ना वो आपका वो आ जाता है, एक तो कर्व आ जाती है, और दूसरा हिली एरिया, गाड़ी का नीचे गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा रखी जा सकती है, ये 10% तक रखी जा सकती है। अगर कोई अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया में ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, उधर चूँकि इतने ज़्यादा फिर कर्व भी नहीं होते, तो उधर अमूमन 4% तक रखी जा सकती है, ठीक है। अगेन बता देता हूँ, सुपर एलिवेशन 7% या फिर 1/15%, ठीक है। 1/10 भी रखी जा सकती है, लेकिन वो किस सूरत में होगी, जब
10% यानी हिली रोड होगी। अच्छा जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ही इंटरव्यूअर ने ये पूछा जी, यूनिट ऑफ दिस सुपर एलिवेशन। ठीक है, सुपर एलिवेशन का यूनिट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ये रेशो में लेते हैं हम 1:15 या फिर हम इसको परसेंटेज में लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है कि आप बताएं जी, वाई प्रोवाइड सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को क्यों प्रोवाइड करते हैं? सेम क्वेश्चन है सर, व्हीकल स्किड करती है, उसकी स्किड को जो है उस स्किडिंग से रोकने के लिए हम ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा चूंकि सुपर एलिवेशन इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि वो व्हीकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर जाने की कोशिश करती है, तो उसको काउंटर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। ये जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं ये किसका काम करती है? काउंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और काउंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। इसके अलावा इंश्योर सेफ्टी एंड कंफर्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये सुपर एलिवेशन जो है इसका फार्मूला बताएं। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फार्मूला है जी V²/GR। ठीक है, अब इसने E लिखा है, इसने F नहीं लिखा। F आप माइनस भी कर सकते हैं, F तो एक कोफिशिएंट है ना। अगर आप प्रिसाइज काम कर रहे हैं तो इसको आपको कोफिशिएंट को भी ऐड करना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला V²/GR। अच्छा जी, नेक्स्ट, हाँ, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है अच्छा मुझे बताएं कि फार्मूला बताएं, फार्मूला आपने बताया V²/GR, वो कहता है रोड का नहीं मुझे बताएं, आप रेलवे का बताएं। तो रेलवे में ऐसे टर्न आ गया, तो पूरी की पूरी आपने रेल को जो है वो टर्न करना है, उसमें भी क्या सुपर एलिवेशन रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। तो उसमें आप क्या फार्मूला इसका रखेंगे? फार्मूला यही होगा V²/GR। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, RD इन रोड। देखिए, RD रोड में हो, केनाल में हो, किसी भी सेंस में हो, कोई सर्वे में हो, अब सबकी अलग अलग तो नहीं होती। RD है, रेड्यूस डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस को हम RD बोलते हैं। सर्वे में हो, अब जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो तभी हम कहते हैं जी उसमें हमने पोर्शन के नाम दे दिए होते हैं कि इस पोर्शन को मैं RD1 कहूँगा, इस पोर्शन को RD2 को कहूँगा। अगर मैंने 500 फुट या 600 फुट का सर्वे करना है तो मैं हर फुट को एक RD कंसिडर कर लूँगा। हर फुट के बाद कहूँगा जी ये मेरी एक RD है। अगले फुट में मैं जब क्रॉस सेक्शन लूँगा वो मेरी RD नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह RD नंबर 3 होगा 300 फीट पे। ठीक है, तो इसी तरह मैं अगर रोड का काम कर रहा हूँ तो वो डिपेंड करता है मैं 100 फुट को एक RD कंसिडर कर लूँ या 1000 फुट को एक RD कंसिडर कर लूँ। ठीक है, RD का मतलब रिड्यूस डिस्टेंस है। आगे वो रिड्यूस डिस्टेंस आपका 100 फुट पे भी हो सकता है और वो 1000 फुट पे भी हो सकता है। इरिगेशन की बात करें, केनाल की बात करें, तो केनाल में 1000 फुट को हम एक RD कंसिडर करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।